तो चलिए शुरू करते हैं। महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि मैं चुप ही रहूं, कोई भी गलत करे, झूठ तो बोले। चुप रहने के लिए मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? पति हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। शादी कब करोगी? तो जब राधा रानी चाहेंगी। अरे राधा रानी तो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये बताओ। जी अभी तो मैं नहीं सोची हूँ महाराज। कितनी साल की उम्र है? क्या उम्र है आपकी? 35। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? जी महाराज जी, बस पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं? देखते हैं, अभी मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूंगी। अच्छी अभी तक मिले नहीं 35 साल। आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन। सॉरी पैर। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। संपत्ति देने के टाइम पे नखरे बता रहे हैं तुम्हारे पिताजी, रो रहे हैं। छाती पे चढ़ के लेना, पैदा किया है तो दो। पैदा करने में तो बड़ा मजा आया रहा। जो बाप अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, ऐसे बाप को भी घोर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। पहले तो आपकी माँ और आपके पिता का विवाह हुआ होगा। विवाह हुआ, फिर आप 3 बच्चे पैदा हुए। हाँ। फिर आपके 3 बच्चे में से तीनों को आपकी माँ ने जहर दे दिया। तो जहर देने के बाद आपकी माँ ने आपको पिता को छोड़कर आपके पिता को छोड़कर दूसरे पुरुष के संग चली गई, हमें लेकर के साथ में। अच्छा, आपको भी जहर देने के बाद जब जिंदा बचे तो आपको भी लेके चली गई। ठीक है, फिर उन्होंने किसी और से विवाह किया। फिर बचे आपके पिता। तो फिर आपके पिता का क्या हुआ? हमारे पिता ने भी किसी और से विवाह किया। अच्छा, उनके जाने के बाद। अच्छा, अब आप किसके साथ रहते हो? वही दोनों माता पिता, अपने ही दोनों माता पिता के साथ रह रहे हैं, क्योंकि उन माता जी ने अच्छा, आपकी माँ जिसके संग भागी थी वो आदमी मर गया। और आपके पिता ने जिस महिला से ब्याह की थी वो महिला मर गई। हाँ। तो दोनों फिर पति पत्नी इकट्ठे हो गए। आपने बोला कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए बोलना ससुराल से क्या उचित है? अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। तो बोलो बेटा नहीं हूँ, मैं तो बेटी हूँ। मेरा पति को बोलता है। वो गुरुजी शुरू से ऐसे ही करते हैं वो तो। पिताजी तो आपको नहीं देना चाहते कुछ? हाँ, वो बोलते कि मेरा बेटा ही नहीं। तो अरे ऐसे कह देने से थोड़ी, पैदा काहे किए रहे? जब पैदा किए तब तो बड़ा मजा आया रहा। इतनी खुश हूँ मैं। पैदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। गुरुजी, आप कान्हा जी का रूप हो बस। गुरुजी, आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं। गुरुजी, तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। गुरुजी, जो दोस्त लोग हैं वो अगर कुछ पाप करेंगे उनका पाप हम पे भी आता है क्या? नहीं, दोस्त का पाप काहे आएगा? नहीं, आपने साथ दिया होगा दोस्त का तो आ जाएगा। साथ नहीं गुरुजी, वो लोग मेरे पास ही रहते हैं तो उनका पाप मुझे दिखाई देता है। कैसा पाप दिखता है? जैसे कि गुरुजी, मेरा 5 दोस्त है, 3 दोस्त अच्छे हैं, 2 दोस्त हैं जो एक लड़का, एक जो शादीशुदा लड़की से प्यार कर रही है, एक लड़का है जो ऐसे ही प्यार करते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ, तुम लड़कों को ये लड़कियों के सिवा कुछ दिखता भी है कि नहीं? लड़की कोई शादीशुदा से कर रहे जा रहा है, कोई तुम कुंवारी को लिए जा रहे हो। गुरुजी, वो लड़की शादीशुदा है तो वो तो दूर रहना चाहिए ना। लड़कों का फोकस तो उनके ऊपर ही रहता है। देखो, भगवान तो सबको हिंदू ही बना के भेजते हैं, बाकी तो फिर बाद में काट पीट के लोग बनाते हैं कुछ ना कुछ। माँ के पेट से जैसा बच्चा पैदा हो वो हिंदू है, बाद में फिर उससे छेड़छाड़ करके बनाया गया। बनाए जाते हैं, मतलब आप समझी नहीं मैं सब क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप समझिएगा। राधे राधे गुरुजी। अस्थियां जो होती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? गंगा जी में। तो हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? कहाँ पर अस्थियां बहाना चाहिए? अरे गंगा जी में बहाओ। बस गंगा जी में बहाएं। और कहाँ तुम्हारा विचार, नाले में डालोगी क्या? राधे राधे गुरुजी। जी कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। हम सीतामढ़ी सीता जी के घर से, उनके सीता माँ के छोटे भाई हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अच्छा जी, राम जी के साले हो। देखो, लड़की के माँ बाप तैयार नहीं हैं, आप तैयार हैं और लड़की तैयार है। अब आप ही बताओ किस परिस्थिति में आपकी बेटी होती। माना कि, जरा सोच लो, माना कि आपकी बेटी होती और वो किसी लड़के से प्यार कर रही होती जैसे आपसे वो लड़की कर रही है, और वो लड़की। कोटि कोटि प्रणाम बाबा। खुश रहिए।
अभी मजा आएगा ना। मैं शांति के लिए कुछ करना चाहता हूँ। शांति नहीं मुझे मिलती। शांति नहीं है? शादी हो गई आपकी? हाँ हो गई। पत्नी का नाम रख लेना शांति। मैंने बहुत कुछ कमाया लेकिन धन नहीं कमाया। मैंने रिश्ते कमाए। कौन से रिश्ते? मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, नाती, ये रिश्ते कमाने, ये कमाई क्या है? वो तो होते ही है भाई, तो भाई है। मैं भजन सुना रही हूँ और कुछ गलती हो तो माफ कर दीजिए। ना ना, बहुत अच्छा, सुनाओ। गाड़ी छूट गई गुरुजी, टिकट ले नहीं पाई। गाड़ी छूट गई, पहली टिकट बचपन में लई ना, खेल में भूल गई। गाड़ी छूट गई गुरुजी, टिकट ले नहीं पाई। दूसरी टिकट जवानी में लई ना, मध में डूब गई। गाड़ी छूट गई। पढ़ाई करना जरूरी है कि नहीं है गुरुजी? क्यों जरूरी है? आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, नहीं पढ़ेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा? कितना पढ़ोगे? बहुत ज्यादा। कहाँ तक? 9 बजे तक कि 10 बजे तक? गुरुजी राधे राधे जी। तो हम जिस दिन वृंदावन आए हैं उसी दिन से मेरा आंख फड़क रहा है, इसका क्या संकेत है? कौन सी आंख फड़क रही है? दहिना। अरे तो मार्क तो नहीं मार रहे हो किसी को? आप कितने साल की हो? मैं 20 साल की हूँ। तो आप इतने जल्दी ब्याह क्यों कर लिए? गांव में जल्दी शादी हो जाती है गुरुजी, क्योंकि लड़के बिगड़ जाते हैं, लड़कियां भी बिगड़ जाती हैं। टाइम से शादी हो जाए ताकि लोग नहीं बिगड़ सकते, क्योंकि ये मेरे गले में टंग गई ना। लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करे गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी। आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है। अच्छा। हाँ, वो सन्यासी बाबा से पूछिए जो मंदिर में रहते। भौजाइयाँ भी थोड़ा तेज तर्रा ठीक चाहिए, क्यों? नहीं रहेंगी तो बहुएं जाके मतलब बैठी रहेंगी घर में मायके में। इसलिए क्यों गुस्सा, क्रोध, लोभ, मोह सब ठीक बनाया परमात्मा ने। भौजाइयाँ थोड़ी गर्म ही ठीक रहती हैं, ताकि ननद ज्यादा टिके ना। नहीं, ननद बैठी रही मायके में। आप भगवान से ये प्रार्थना करो कि इनकी भौजाई थोड़ा फुसकार मारे। अरे घूंघट प्रथा क्यों था? घूंघट मुगल आए तो नारियों की सुरक्षा के लिए घूंघट दे दिया। घूंघट प्रथा हमारे यहाँ भारत में थी नहीं, तो अंग्रेजों से बचने के लिए कि भाई हमारी बहन बेटी को कोई देखे ना तो घूंघट डाल दिया। समाज की सुरक्षा की दृष्टि से था, कोई थोपा नहीं गया। अब देखो आज अंग्रेज भाग गए, मुगल भाग गए, तो आपके कहाँ घूंघट है? कहती हैं कि मैं पतिव्रता हूँ पर मांग नहीं भरूंगी। तो काय की पतिव्रता हो आप? पतिव्रता होती तो मांग जरूर भरती। आपने मांग नहीं भरा। ऐसा नहीं कह सकती, पतिव्रता तो हूँ लेकिन मांग नहीं, ऐसे नहीं है। मुंह भी फुला लो, हा ठहाका भी लगा लो, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। फेसबुक के सबसे वायरल रील, हंसी नहीं रोक पाओगे भाई। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरे पति सही नहीं है। तो सही करो। मतलब उनके अंदर ना हर खराबी है गुरुजी। क्या क्या खराबी है? मतलब गाली से ही बात करते हैं गुरुजी, और मतलब हर बात पे क्लेश करते हैं गुरुजी। और मेरे मतलब कोई बात बोलूं तो देवर भी मारने लगते हैं। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है, और वो भी मारती है गुरुजी। कौन मारता है? मेरी सास भी, मैं तो दादी सास है गुरुजी। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहती है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं। कितने साल की हो गई दादी सास? 70-75। अभी मतलब मजबूत है कि जाने वाली है? नहीं गुरुजी, सही है। तो ननद का ब्याह नहीं हुआ अभी तक? अभी गुरुजी पिछले यही दिसंबर में शादी हुआ था। तो शादी हो गई तो गई नहीं ससुराल? वो चली गई गुरुजी, लेकिन फोन पे सिखाती रहती है। किसको सिखाती है? अपनी दादी को। चलो दादी तो जल्दी तय हो जाएगी, चिंता ना करो। अरे ननद तो अब गई ना शादी करके। एक और नंद है गुरुजी। अरे कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। तो ये आई लव यू भी उन्हीं के लिए है जो दिखने में ठीक ठाक हैं, थोड़ा पैसे वैसे हैं। पैसा खत्म,
आई लव यू खत्म। तो आजकल शादी करते हैं ना, तलाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि शादी करी थी ना सुंदरता देख के, और वो सुंदरता उसकी नेचुरल थी नहीं, बेचारी मेकअप करके आई थी। वो मेकअप के चक्कर में आई लव यू कह दिया, जब मेकअप उतार के खड़ी हुई तो उसका आई लव यू बह गया। फोटो में कुछ और था, फिल्टर लगा के फोटो ले ली। अब फोटो में बड़ी सुंदरिया दिख रही थी, सामने आई तो वो बंदरिया थी। पत्नी कहाँ है? आश्रम की सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी से तलाक हो गया कल। कल? कल तलाक हुआ? हाँ, कल तलाक हो गया। तो आपने 3 बार बोला तलाक तलाक तलाक। नहीं, वो कोर्ट में कल तलाक हो गया। कल ही हुआ? हाँ, कल ही हुआ। तो अपील कब हुआ था? हाँ, अपील कब हुआ था तलाक? अपील तो 6 महीने पहले हुआ था। तो पत्नी से तलाक क्यों ले लिए? बस घर में गृह कलेश चल रहे हैं, ये दूसरा तलाक है। अब पहला भी हुआ था, उसको 18 साल हो गए। अभी और कितने लोग हैं आगे? बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो बच्चे पहली वाली घरवाली से 1 लड़की है और दूसरी से 2 लड़के हैं। गुरुजी, मैं यहाँ रह के यहाँ सेवा करना चाहता हूँ, मेरे को स्थान चाहिए यहाँ पे। आप 2 पत्नियों के साथ नहीं टिके तो हमारे साथ क्या टिको?